सूर्य की किरणें अभी पूरी तरह से खिली भी नहीं थीं कि मीरा की आंखें खुल गईं। ये हर सुबह की कहानी थी। एक अजीब सी बेचैनी उसके दिल को घेरे रहती थी, एक ऐसी बेचैनी जो पिछले 3 सालों से उसकी साथी बन गई थी। उसने करवट बदली और अपने बगल में सोते हुए विक्रम को देखा। उसकी गहरी सांसें कमरे में हल्की गूंज पैदा कर रही थीं। कभी ये आवाज उसे सुकून देती थी, पर अब उसे हर चीज में एक खालीपन नजर आता था। मीरा धीरे से बिस्तर से उतरी और बालकनी की ओर चली गई। सुबह की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, पर उसके अंदर की आग को बुझा न सकी। बाहर बच्चों के खेलने की आवाजें आ रही थीं, पर मीरा को वो भी एक शोर लग रहा था। उसकी आंखों के सामने 3 साल पहले का वो दिन घूम गया। वो दिन जब सब कुछ बदल गया था। वो दिन जब उनके परिवार का सबसे मजबूत धागा टूट गया था। कुणाल, उसका छोटा बेटा। उसकी याद आते ही मीरा की आंखों में आंसू आ गए। कुणाल जो हमेशा हंसता रहता था, जिसकी आवाज घर में चहक पैदा करती थी, वो अब नहीं था। एक सड़क दुर्घटना ने उनसे सब कुछ छीन लिया था, और उस घटना ने सिर्फ कुणाल को नहीं छीना था, बल्कि उनके परिवार की नींव को भी हिला दिया था। विक्रम, जो कभी मीरा का सबसे बड़ा सहारा था, उस घटना के बाद से जैसे खुद में ही सिमट गया था। वो काम पर जाता, अपना फर्ज निभाता, पर घर आकर वो एक खामोश मूर्ति बन जाता। मीरा जानती थी कि वो भी दर्द में था, पर उसका दर्द अलग था। वो दर्द को अंदर ही अंदर पी रहा था, जिससे वो और मीरा दोनों एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। उनकी बेटी रिया, जो उस समय 10 साल की थी, कुणाल के सबसे करीब थी। रिया ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। वो किसी से बात नहीं करती थी, खाना ठीक से नहीं खाती थी। मीरा और विक्रम ने बहुत कोशिश की, पर रिया का घाव इतना गहरा था कि कोई भी मरहम उसे भर नहीं पा रहा था। मीरा ने ठंडी सांस ली और वापस कमरे में आ गई। उसने अलमारी खोली और कुणाल की एक पुरानी टी-शर्ट निकाली। उसे सीने से लगाकर वो बिस्तर पर बैठ गई। टी-शर्ट से आती हुई हल्की खुशबू उसे कुणाल के करीब महसूस करवा रही थी। उसकी आंखें नम हो गईं, पर इस बार वो रोई नहीं। पिछले कुछ महीनों से उसने रोना बंद कर दिया था। आंसू सूख गए थे। उनकी जगह एक अजीब सी सुन्नता ने ले ली थी। मीरा, उठ गई। विक्रम की आवाज ने उसे चौंका दिया। वो उठ गया था और उसे देख रहा था। मीरा ने टी-शर्ट वापस रखी और एक हल्की मुस्कान देने की कोशिश की। हाँ, तुम ठीक हो? विक्रम ने पूछा। उसकी आवाज में एक हल्की सी चिंता थी, पर वो पहले जैसी नहीं थी। मीरा ने सिर हिलाया। हाँ, बस ऐसे ही। विक्रम बाथरूम चला गया और मीरा चाय बनाने रसोई में चली गई। रसोई में पहुंचते ही उसे रिया की याद आई। रिया आजकल बहुत अजीब बर्ताव कर रही थी। वो अक्सर रात में उठकर बालकनी में खड़ी रहती थी। मीरा ने कई बार उसे देखा था, पर जब पूछती तो वो कोई बहाना बना देती थी। आज सुबह जब मीरा रिया के कमरे में गई तो देखा कि रिया अपनी ड्राइंग बुक में कुछ बना रही थी। क्या बना रही हो बेटा? मीरा ने पूछा। रिया ने किताब को तुरंत बंद कर दिया। कुछ नहीं माँ। मीरा को कुछ अटपटा लगा, पर उसने जोर नहीं दिया। वो जानती थी कि रिया अभी भी अपने दुख से उभरने की कोशिश कर रही है। सुबह का नाश्ता भी खामोशी में बीता। विक्रम अखबार पढ़ रहा था, रिया अपने मोबाइल में कुछ देख रही थी और मीरा बस उन्हें देख रही थी। उसे याद आया कि कुणाल के होने पर उनका डाइनिंग टेबल कितना जीवंत होता था। कुणाल की बातें, उसकी हंसी, रिया की नोकझोंक, सब कुछ याद करके मीरा के दिल में एक और टीस उठी। विक्रम जब ऑफिस चला गया तो मीरा ने घर का काम निपटाया। दोपहर में रिया स्कूल से वापस आई। कैसा रहा स्कूल बेटा? मीरा ने पूछा। ठीक था, रिया ने संक्षिप्त जवाब दिया और अपने कमरे में चली गई। मीरा ने एक गहरी सांस ली। वो जानती थी कि रिया उससे कुछ छिपा रही है। उसकी आंखें अक्सर सूजी हुई रहती थीं, जैसे वो रात में रोई हो। शाम को जब मीरा बालकनी में खड़ी थी तो उसने रिया को देखा। रिया अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। मीरा ने उसे पुकारा, रिया। रिया ने चौंक कर देखा और तुरंत खिड़की से हट गई। मीरा ने तय किया कि वो आज रिया से बात करेगी। वो उसके कमरे में गई। रिया बिस्तर पर बैठी थी और अपनी ड्राइंग बुक को छिपा रही थी। रिया, तुम आजकल ठीक नहीं लग रही हो, क्या बात है? मीरा ने प्यार से पूछा।
रिया ने नीचे देखा। कुछ नहीं माँ, मुझे सब दिख रहा है बेटा। तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो, तुम मुझे बता सकती हो, माँ हूं तुम्हारी। रिया ने धीरे से अपनी ड्राइंग बुक मीरा को दी। मीरा ने जैसे ही किताब खोली, उसके हाथ कांप गए। उस किताब में कुणाल की ड्राइंग्स थीं, कई तस्वीरें अलग अलग पोज में, अलग अलग रंगों में, पर सबसे आखिर वाली ड्राइंग ने मीरा का दिल चीर दिया। वो एक आधी बनी हुई ड्राइंग थी जिसमें कुणाल का अधूरा चेहरा था और उसके आसपास गहरा काला रंग फैला हुआ था, और उस ड्राइंग के नीचे एक छोटे से अक्षरों में लिखा था, ये मेरी गलती है। मीरा ने रिया की ओर देखा, उसकी आंखों में सदमा था। ये क्या है बेटा, ये क्या लिखा है? रिया फूट फूट कर रोने लगी। माँ, वो मेरी गलती थी। अगर मैं कुणाल को उस दिन सड़क पर नहीं खींचती तो वो जिंदा होता। वो मुझसे लड़ने आया था क्योंकि मैंने उसकी गेंद तोड़ दी थी। मैंने उसे उकसाया था। ये मेरी गलती है माँ। मीरा का दिल जैसे कोई निचोड़ रहा हो। उसे कभी अंदाजा भी नहीं था कि रिया अपने अंदर इस दर्द को इतने सालों से पाले हुए थी। वो तुरंत रिया के पास गई और उसे गले लगा लिया। नहीं बेटा, नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। ये एक हादसा था, इसमें किसी की कोई गलती नहीं थी। रिया लगातार रोती रही। नहीं माँ, वो मुझसे नाराज था। मैं बहुत बुरी बहन हूँ। मीरा ने उसे कसकर पकड़ लिया, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए। उसकी अपनी आंखों से भी अब आंसू बह रहे थे। इतने सालों से जमा हुआ दर्द आज जैसे बाहर निकल रहा था। वो जानती थी कि ये सिर्फ रिया का दर्द नहीं था, ये उसका भी दर्द था, विक्रम का भी दर्द था। उन्हें इस दर्द से मिलकर निकलना होगा। उस रात मीरा ने विक्रम से रिया की बात बताई। विक्रम भी रिया की बात सुनकर सदमे में था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका बच्चा इतने गहरे अवसाद से गुजर रहा था। उन्होंने तय किया कि उन्हें मिलकर रिया को इस सदमे से बाहर निकालना होगा। उन्हें फिर से अपने परिवार के टूटे हुए धागों को जोड़ना होगा। अगली सुबह मीरा ने रिया को जगाया। चलो बेटा, आज हम कहीं बाहर चलते हैं। रिया ने हैरान होकर देखा। हाँ, हम सब साथ चलेंगे, पापा भी, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। जब विक्रम ऑफिस से आया तो मीरा और रिया तैयार थीं। विक्रम भी थोड़ा हैरान था, पर मीरा की आंखों में एक नई चमक थी। वे सब एक साथ पार्क गए। रिया ने पहली बार इतने दिनों बाद खुलकर हंसना शुरू किया जब विक्रम उसे झूले पर झुला रहा था। मीरा ने उन्हें देखा और उसके दिल में एक उम्मीद की किरण जगी। घर आकर मीरा ने एक फोटो एल्बम निकाला। वो एल्बम कुणाल की तस्वीरों से भरा हुआ था। उसने रिया और विक्रम को बुलाया। हम सब कुणाल को याद करते हैं, मीरा ने कहा, और हमें उसे अच्छे पलों के लिए याद करना चाहिए, ना कि दुख के लिए। विक्रम ने एक तस्वीर उठाई जिसमें कुणाल और रिया एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। ये देखो, जब कुणाल ने पहली बार रिया को साइकिल चलाना सिखाया था। रिया मुस्कुराई। हाँ, वो बार बार गिर रही थी, पर कुणाल ने उसे हार नहीं मानने दी। मीरा ने एक और तस्वीर निकाली और ये देखो, जब कुणाल ने तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा चॉकलेट का केक बनाकर दिया था। वे सब एक अलग कहानियां बताने लगे। उनके चेहरे पर दुख के साथ साथ हल्की मुस्कान भी थी। कुणाल की यादें जो कभी सिर्फ दर्द देती थीं, अब उन्हें एक दूसरे के करीब ला रही थीं। उस रात पहली बार इतने सालों में उनके घर में खामोशी नहीं थी। हंसी की गूंज थी, हल्की फुल्की बातें थीं। अगले कुछ हफ्तों तक मीरा, विक्रम और रिया ने मिलकर हर दिन छोटी छोटी खुशियां ढूंढनी शुरू की। वे एक साथ खाना बनाते, फिल्में देखते, पार्क में टहलने जाते। धीरे धीरे रिया की मुस्कान लौट आई। वो अपनी ड्राइंग बुक में भी रंग भरने लगी थी, पर इस बार दुख के रंगों की बजाय वो खुशहाल पलों की तस्वीरें बनाती थी। एक शाम जब वे सब डिनर कर रहे थे, रिया ने कहा, माँ, पापा, मुझे लगता है कि कुणाल चाहता होगा कि हम खुश रहें। मीरा और विक्रम ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार ये खुशी के आंसू थे। हाँ बेटा, बिल्कुल, विक्रम ने कहा। मीरा ने उन दोनों को गले लगा लिया। उन्हें पता था कि कुणाल की याद हमेशा उनके साथ रहेगी, पर अब वो याद उन्हें दर्द नहीं देगी, बल्कि उन्हें एक दूसरे से और करीब लाएगी। उनके परिवार के धागे पूरी तरह से जुड़े नहीं थे, पर उन्होंने फिर से जुड़ना शुरू कर दिया था। और ये एक नई शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जिसमें उम्मीद, प्यार और एक दूसरे का साथ था। लेकिन क्या ये सफर इतना आसान था? क्या रिया सचमुच अपने अपराध बोध से पूरी तरह उभर चुकी थी? और क्या विक्रम अपने भीतर दबे दर्द से कभी बाहर आ पाएगा? कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जीवन के धागे इतने उलझे हुए होते हैं कि उन्हें पूरी तरह से सुलझाने में वक्त लगता है। और कभी-कभी
एक नया धागा ही सारे उलझावों को सुलझाने का रास्ता दिखाता है।